पिटा जाएंगे, कसम बता रहा है, हम पक्का पिटा जाएंगे। आप कंपेयर पकड़ो, हटा दीजिए, विवाद बढ़ जाएगा। नहीं, हम पक्का विवाद हो जाएगा। आज ग्राम कटरिया करांडा सदर गाजीपुर में जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। गाजीपुर के कटरिया गांव में एक दर्दनाक घटना, एक किशोरी की गंगा में डूबने से मौत, और इस घटना ने ले लिया सियासी रूप। नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गाजीपुर की वो तस्वीर जहां एक आरोप है कि सुनियोजित तरीके से समाजवादियों पर जानलेवा हमला किया गया और पुलिस भी घायल हो गई। गाजीपुर के उस गांव की जहां एक मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। कटरिया निवासी किशोरी की गंगा में डूबने से मौत के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, एक युवक गिरफ्तार। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल ग्राम पहुंचा, लेकिन गांव में माहौल तब गर्मा गया जब प्रतिनिधिमंडल के साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंच गए। प्रधान प्रतिनिधि ने ललकारा और अराजक तत्वों ने एकजुट होकर हमला बोला। पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई और दहशत फैलाने की कोशिश की गई। सोचिए, किसी भी दल का प्रतिनिधिमंडल कहीं भी जा सकता है और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, मदद करने के लिए अखिलेश यादव के निर्देश पर वहां पर यह प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। लेकिन ग्राम प्रधान की दबंगई इतनी थी कि उसे गांव में घुसने नहीं दिया गया। सोचिए क्या स्थिति थी। गांव की महिलाएं पत्थर चला रही थी। पत्थर इकट्ठे पहले से किए गए थे, यानी कि माहौल को कहीं ना कहीं पहले ही गर्म कर दिया गया था कि ऐसा करना ही है। ग्रामीणों ने विरोध किया और साफ कहा तय संख्या से ज्यादा लोग गांव में प्रवेश नहीं करेंगे। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। दोपहर में बवाल बढ़ा और पथराव शुरू हो गया। इस दौरान करंडा थानाध्यक्ष सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुछ तो ऐसे गिर रहे थे जैसे महुआ के पेड़ से महुआ टपक रहा। इस तरह से पुलिस सड़कों पे गिर रहे थे। हालात को देखते हुए पहले से भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन भीड़ और आक्रोश के सामने स्थिति नियंत्रण से बाहर होती नजर आ रही थी। हालांकि महिलाओं को गांव में जाने की अनुमति दी गई, लेकिन अन्य लोगों को रोकने की कोशिश से टकराव बढ़ गया। एक तरफ एक परिवार का दर्द, दूसरी तरफ बढ़ती सियासत। सवाल ये है, क्या संवेदनशील घटनाओं पर राजनीति हालात को और बिगाड़ रहे हैं? अगर सरकार इस पर सही तरीके से कार्रवाई करती तो शायद ये स्थिति ना आती। ये जो घटना हुआ है ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। ग्रामीणों की, आम नागरिकों की ये हिम्मत कि पुलिस कर्मियों पर सरेआम पत्थरबाजी की जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि था, कोई आतंकवादी नहीं थे। वहां जाते कुछ ना कुछ मदद करते या चुपचाप मिलकर चले आते, लेकिन ग्रामीण में ऐसे माहौल बनाने की क्या जरूरत थी? पहले से ईंटा पत्थर इकट्ठा करने की आखिर क्या जरूरत थी कि उन पर हमला बोल दिया गया? कई कार्यकर्ताओं के सर में टांके लगे हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हैं। नजर आते कैसा लग रहा था कि कंकड़ बरस रहे हैं, गोलियां चल नहीं लग रहा था, और ऐसे पत्थर पड़ रहे थे पुलिसकर्मियों पर कि तड़ातड़ लोग गिर रहे थे। देख के दम खा जाएंगे। फिर भी इस बीच कैमरामैन, टीम, पत्रकार अपनी जान पर खेलकर माहौल को कैमरे में कैद कर रहे थे। लोकतंत्र के रक्षक हकीकत दिखा रहे थे। यह सुनियोजित तरीके से आखिर घटना इस तरह के देने का अंजाम कहां से इनको सह मिलती है, तहकीकात का विषय है। सोचना होगा कि आखिर देश में चल क्या रहा। फिलहाल गांव में तनाव बना हुआ है। पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है और इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है इस पर भी सबकी नजर टिकी है। सपा के कई कार्यकर्ताओं के सर फटे हैं, जिसमें रामेश्वर विश्वकर्मा और कई सारे लोग हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि सपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी हैं। पीड़ित परिवार
ये था लेकर आखिर ग्राम क्या पूरे परिवार के साथ है या ग्राम समाज भी गांव के निवासी भी नहीं जानते। क्या हो रहा है खोज का विषय, इस पर सरकार क्या करती है, जांच कराती है या फिर यूं ही भूलनी तरीके से इसे बंद। आपकी क्या राय है, कमेंट्स कर जरूर बताएं।